जब मैं 7 साल की थी, हमारे वालिद साहब जेल में थे, तो हमने उनका इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करी थी, मैंने और मेरी वालिदा ने। जिन लोगों का स्लोगन है कि कूड़ा हटाना है, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कूड़ा बढ़ाना है, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। लुक एट द आयरनी दैट देयर इज़ अ गार्बेज डंप इन फ्रंट ऑफ अ हॉस्पिटल। द आयरनी ऑफ इट कि जहाँ आदमी इलाज कराने जा रहा है, वहाँ से बाहर निकल के दोबारा बीमार पड़ रहा है। जो गार्बेज का इशू है वहाँ पे, हाइजीन का जो इशू है, बच्चे यहाँ से स्कूल के बच्चे निकलते हैं, नाक बंद कर करके निकल रहे हैं, कितने बच्चे इन्फेक्टेड होते होंगे की गंदगी। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली को साफ किया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक। जी अरविंद जी केजरीवाल साहब की तो खैर बातें सभी को याद हैं। ये भी कहा है उन्होंने, बेशक उन्होंने ये भी कहा है कि 1 घंटे में दिल्ली पुलिस हमारे अंडर कर दी जाए तो हम पूरा शाहीन बाग खाली करा देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मरकज़ की वजह से दिल्ली को बहुत बर्दाश्त करना पड़ा कोरोना का। ये आपके वालिद साहब यहाँ से विधायक रहे हैं, तो यहाँ की जनता आसिफ खान साहब के नाम पे वोट करेगी या अरीबा खान? हमारा फोकस कौम की खिदमत करना है, नेतागिरी करना, मुंह चमकाते फिरना, लोगों से झूठे वादे करके 5 साल उनको भूल जाना, हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। एनआरसी हो गया जिसमें हम लोगों ने पूरी तरह से शिरकत करी, या फिर दिल्ली के दंगे हो गए जिसमें हमने रिलीफ का काम करा है, हम लोग फर्स्ट एड किट्स लेके गए, उसके अलावा हम राशन किट्स लेके गए और फाइनेंशियल हेल्प भी करी गई, रिहैबिलिटेशन का काम करा गया। ये सारे मुद्दे यहाँ के लोग वाकिफ़ हैं। बस क्योंकि मैंने पोस्टर्स नहीं लगवाए अपने ये काम करते हुए, या मैंने पैम्फलेट नहीं छपवाए अपने ये काम करते हुए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक से एक दिग्गज अब इस चुनावी रणभूमि में कूद चुके हैं। मेरे पीछे ये रैली आप देख रहे हैं, कांग्रेस की रैली है और हमारे साथ कांग्रेस की उम्मीदवार हैं अरीबा खान, जो अबुल फजल 188 से उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। क्या लगता है इस बार कांग्रेस को कितना जीवित कर पाएंगे एमसीडी चुनाव में आप लोग? जी देखिए, टक्कर इंशाल्लाह पूरी रहेगी। और देखिए, हमारा हमेशा से जो मुद्दा रहा है वो कौम की सेवा का मुद्दा रहा है। हम पूरी तरह से कौम की सेवा के लिए निकले हैं और यहाँ के जो भी मसले मसाइल हैं उस पर पूरी तरह काम करा जाएगा। ब्लूप्रिंट्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, इंशाल्लाह जीतते ही उस पर फ़ौरन काम शुरू किया जाएगा। लेकिन परिणाम तो कुछ देखने को मिलता नहीं है। इस बार आपको मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए, लोग या तो नेतागिरी कर लें या फिर कौम की खिदमत कर लें। इस बार कैसे देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको, क्या किन वजहों से देखने को मिलेगा? मेरी कैंपेनिंग रही है अब तक, जितना मैं गई हूँ, घर घर गई हूँ, औरतों से बात करी है, आदमियों से बात करी है, पूरी तरह लोग इस वक्त चेंज चाहते हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में इस इलाके का जिस कदर बुरा हाल हुआ है, हर इंसान परेशान है उस चीज़ से। किसने किया बुरा हाल? जो हमारे पिछले जो कैंडिडेट थे, काउंसलर के जो जीते हुए कैंडिडेट थे, उन्होंने किया है ये बुरा हाल और पब्लिक अच्छी तरह समझ सकती है। चलते हुए बात करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली की गलियों से तो आप वाकिफ़ हैं। अरीबा खान अभी अपने निवास पे पहुंच चुकी है और यहीं पे हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके वालिद साहब यहाँ से विधायक रहे हैं, तो यहाँ की जनता आसिफ खान साहब के नाम पे वोट करेगी या अरीबा खान? उनके अंदर क्या क्वालिटी दे? देखिए, जब आई एम श्योर यहाँ के सब लोगों को ये किस्सा याद है कि जब मैं 7 साल की थी, हमारे वालिद साहब जेल में थे, तो हमने उनका इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करी थी, मैंने और मेरी वालिदा ने। यहाँ के लोगों ने उस वक्त भी इतनी मोहब्बत से सराहा था मुझे और मेरे वालिद साहब को। जी 7 साल की उम्र थी। और मैं आपको और मैं आपको एक और बात बता दूं कि उस वक्त एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ था, जो कि यहाँ की नेशनल मीडिया ने शायद कवर भी नहीं किया था, बट इंटरनेशनल लेवल पे कवरेज हुआ था, BBC ने कवर किया था। उस वक्त पे गुजरात में राइट्स हुए थे एंड आपको पता ही है वहाँ क्या हाल हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन ड्राइव करी थी उसी दौरान, उस इलेक्शन के दौरान, और अपोलो से एक डॉक्टर्स की टीम आई थी, प्रॉपर कैंप लगा था। मेरा वेट उस वक्त 26 किलो के करीब था और 30 लीटर खून लोगों ने यहीं के शाहीन बाग के लोगों ने डोनेट करा था गुजरात भेजने के लिए, और उन्हें रोकना पड़ रहा था। 5 बज गए थे शाम के, डॉक्टर्स थक गए थे और लोग रुक नहीं रहे थे। तो ये तो मोहब्बत का आलम है यहाँ के लोगों का कि उन्होंने खून से पसीना, जो एक मिसाल है खून पसीना एक करना, वो लिटरल सेंस में उन्होंने करके दिखाया था। और उसी उम्र में उन्होंने मुझे खून से तोला था और फिर हमने वो ब्लड जो है गुजरात भेजा था। तो मैंने तो जब से आंखें खोली हैं, मैंने यही देखा है कि यहाँ के लोगों ने मेरे वालिद साहब को इतनी मोहब्बत से सराहा है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मुझे भी वही मोहब्बत से सराहेंगे। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने काम किया है, उससे ज़्यादा ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ के लिए काम करूँ। आप बहुत कम उम्र में सियासत में कदम रख चुकी हैं, भले ही सामने नहीं आकर के, लेकिन पीछे से ज़रूर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ की आवाम के बीच आप किस प्रकार की मोहब्बत कायम कर रखी है? कैसे यहाँ की जनता, आप जो यहाँ काम किए हैं, उसको वो वोट में तब्दील होगा? जी देखिए, मैं सोशल एक्टिविज़म में तो थी काफ़ी टाइम से,
हाँ, वही बात है कि लाइमलाइट में नहीं रही हूँ मैं ज़्यादातर, बैकफुट पे काम किया है, लेकिन काम हमने हमेशा किया है। और इस चीज़ के तो गवाह यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ की जामिया स्टूडेंट फ्रेटर्निटी भी है, बहुत लोग हैं। क्योंकि जब कोविड का टाइम चल रहा था, हमने रिलीफ कैंप लगाया था, जिन दिनों बहुत बुरा वक्त था, सड़कों पे लोग मर रहे थे, फुटपाथों पे लोग मर रहे थे, उस वक्त हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लगी थी, हॉस्पिटल के बाहर ही लोग मर रहे थे, इस कदर बुरा ये हाल सब था। चीज़ें आपका वोट में कन्वर्ट होगा क्या? जो अब मैं 1 मिनट बात कंप्लीट कर लूँ। उस वक्त पे हमने जो हमारे घर का बाहर का एरिया है, हमने यहाँ पे 8 बेड लगाए थे और ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंक्स लेकर खड़े हुए थे। जिस वक्त डॉक्टर तक छूने से डर रहा था पेशेंट को, उस वक्त मैं और मेरे वालिद साहब लगे हुए थे मुस्तकिल कि फ़र्स्ट एड ऑक्सीजन दे दी जाए कि हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। ये हो गया, या CNRC हो गया जिसमें हम लोगों ने पूरी तरह से शिरकत करी, या फिर दिल्ली के दंगे हो गए जिसमें हमने रिलीफ का काम करा है। हम लोग फ़र्स्ट एड किट्स लेके गए, उसके अलावा हम राशन किट्स लेके गए और फाइनेंशियल हेल्प भी करी गई, रिहैबिलिटेशन का काम करा गया। ये सारे मुद्दे यहाँ के लोग वाकिफ़ हैं। बस क्योंकि मैंने पोस्टर्स नहीं लगवाए अपने ये काम करते हुए, या मैंने पैम्फलेट नहीं छपवाए अपने ये काम करते हुए, उसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मालूम नहीं है। जिस तरह हमने काम किया है, यहाँ के लोग अच्छी तरह अवेयर हैं उससे। और देखिए, अल्लाह ताला देखता है नीयत किसकी क्या होती है। हमारी नीयत कौम की खिदमत करने की है, और इंशाल्लाह इस पोजीशन के लिए हम इस वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं कि देखिए, जब आपको मालूम है अनऑथराइज कॉलोनी है ये, ठीक है, यहाँ पे काम करवाना बहुत मुश्किल है, लड़ना पड़ता है, 10 चीज़ें अपने जी बिल्कुल। तो अनऑथराइज कॉलोनी में जो MCD के जुरिस्डिक्शन में जितना आता है, वो तो आई विल कम्प्लीटली इंश्योर दैट इट इज़ डन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि जितना हम कर सकेंगे और प्रेशर बनवा के इंशाल्लाह वो भी किया जाएगा। एक चीज़ बताइए, आप कांग्रेस के सिंबल पे मैदान में उतरी हैं, और कांग्रेस से तो खैर आपका पुराना नाता है। कांग्रेस 2017 के चुनाव में महज 31 सीटों पे सिमट गई थी MCD में। आम आदमी पार्टी 49 सीटों पे पहुंची थी। बीजेपी का तो लगभग 3-4 टर्मों से बोलबाला है। इन सब चीज़ के बीच में आप कहाँ पर खड़ी अपने आप को देख रही हैं? देखिए, जैसे कि मैं अभी भी बता रही थी कि यहाँ के लोगों का ही फैसला था कि पिछली बार काउंसलर का जो इलेक्शन था, उसमें उन्होंने जिनको जिताया और जिस पार्टी को जिताया, वो यहीं के लोगों का फैसला था। और अब जब मैं कैंपेनिंग पे निकल रही हूँ, या आप भी जाएंगे, आप लोगों से जाके बात करिए, तो वही लोग अपने फैसले पे पछता रहे हैं। क्योंकि 5 साल में इस इलाके का बद से बदतर हाल हो चुका है। यहाँ पे मतलब इतना बड़ा एक ब्लैक स्पॉट है जो गार्बेज डंप है, इधर हो गया मतलब लुक एट द आयरनी दैट देयर इज़ अ गार्बेज डंप इन फ्रंट ऑफ अ हॉस्पिटल। द आयरनी ऑफ इट कि जहाँ आदमी इलाज कराने जा रहा है, वहाँ से बाहर निकल के दोबारा बीमार पड़ रहा है। जो गार्बेज का इशू है वहाँ पे, हाइजीन का जो इशू है, बच्चे यहाँ से स्कूल के बच्चे निकलते हैं, नाक बंद कर करके निकल रहे हैं, कितने बच्चे इन्फेक्टेड होते होंगे इसी गंदगी से। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली को साफ किया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक जी, लगाए हैं, ये सब अरविंद चीज़ें कहते हैं। जी, केजरीवाल साहब की तो खैर बातें सभी को ही याद हैं। ये भी कहा है उन्होंने, बेशक उन्होंने ये भी कहा है कि 1 घंटे में दिल्ली पुलिस हमारे अंडर कर दी जाए तो हम पूरा शाहीन बाग खाली करा देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मरकज़ की वजह से दिल्ली को बहुत बर्दाश्त करना पड़ा कोरोना का। तो केजरीवाल साहब तो कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, और मेरे ख्याल से हर बात पे फोकस करना चाहिए उनकी, यहाँ के लोगों को। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? देखिए, मैंने जितनी बात करी है, हमने पब्लिक मीटिंग्स, देखिए मेरा सीधा एक ही एम है, यहाँ की लोगों की खिदमत करना। अब मैं 10 पॉइंट का मैनिफेस्टो तो कोई भी छाप के दे देगा, मैं भी छपवा लूँ 1 लाख मैनिफेस्टो, ठीक है, और मैं बांटती फिरूँ कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी। बात यह है कि उस मैनिफेस्टो में एक्शन क्या लिया जा रहा है, किन चीज़ों पे काम किया जा रहा है, किसी चीज़ पे नहीं। बद से बदतर, कूड़ा हटाना नहीं, कूड़ा बढ़ रहा है। इनका स्लोगन, कुछ लोगों का स्लोगन है कि कूड़ा हटाना है, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कूड़ा बढ़ाना है, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 5 साल में इस डंपिंग ग्राउंड का बुरे से बुरा हाल हो चुका है। हमारा मोटिव ये है, और जितना अभी तक हमने कोशिश करी है, हम हर इंसान से बैठ के बात कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स में डिस्कशन हो रहा है। मेजॉरिटी जो लोग यहाँ पे हैं, 80% जो मतलब 70% तक लोगों का यही सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ की साफ़ सुथराई, जो गंदगी है यहाँ, और स्पेशली ये जो 2 गार्बेज डंप्स बने हुए हैं, सबसे पहले तो इस पे एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा ये जो नालियाँ और सड़कें और इनका बुरा हाल है, जितना MCD के जुरिस्डिक्शन में आता है उस पर हम काम करेंगे, और उसके अलावा भी पूरी कोशिश करेंगे। अनऑथराइज कॉलोनी है, मुश्किल होगी, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल ले लीजिए, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जी MIM भी कूद चुकी है, जी। कई आरोप भी लगते रहते हैं, आपकी टिप्पणी चाहूँ। नहीं, मेरा बस ये है कि आप लोगों ने, शाहीन बाग के लोग, अबुल फजल के लोग, पूरे ओखला के लोगों ने मेरे वालिद साहब को बहुत मोहब्बत से नवाजा है, और जब तक वो पोजीशन पे थे उन्होंने बहुत डेवलपमेंट कराया है यहाँ पे।
और जब वो पोजीशन पे नहीं भी थे तब भी वो हमेशा खड़े रहे हैं। क्राइम रेट आपको मालूम ही है इस एरिया का कितना बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में, बुरा हाल हो चुका है। 20-22 तो मर्डर्स हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो हमेशा हमारे वालिद साहब खड़े रहे। तो अगर कोई भी दिक्कत आपको मुझसे या मेरे वालिद साहब से है, मैं उसकी जवाबदेह हूँ पूरी तरह, आप हमसे पूछिए। बाकी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ का कूड़ा साफ, उस फैक्टर से यहाँ का कूड़ा साफ एमआईएम पे होगा। कुछ कहना चाहेंगे? वो क्या लगता है कि मतलब क्योंकि ये सीट है जी। वो मतलब दम भरती है कि हम जो दबे कुचले की आवाज़ है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं ठीक है, उनका अपना नज़रिया है, वो अपनी तरह काम जैसे करें, अच्छी बात है। हमारा देखिए, फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी, हमारा फोकस कौम की खिदमत करना है। नेतागिरी करना, मुंह चमकाते फिरना, लोगों से झूठे वादे करके 5 साल उनको भूल जाना, हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। मैं तो ये डिसीजन अब लिया गया है इलेक्शन का, जब मैं नहीं भी ये डिसीजन लिया था तब भी हमने हमेशा कौम की खिदमत ही करी है हर तरीके से। 10 साल से मेरे वालिद साहब पोजीशन पे नहीं हैं, उन 10 साल भी मैं और मेरे वालिद साहब ने मिलके कौम की खिदमत का ही काम करा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और एमसीडी चुनाव की कवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।